जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी माता की जय। आप सभी दर्शकों को नरक चतुर्दशी व्रत की अनंत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता और कान्हा जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की नरक चतुर्दशी का व्रत है। इसे छोटी दीपावली, काली चौदस, रूप चौदस इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन नामों के पीछे बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथाएं भी कही जाती हैं, जिसे इस दिन सुनना बड़ी ही पुण्यकारी माना जाता है। इस छोटी दीपावली के दिन रूप चौदस का व्रत करने से श्री कृष्ण भगवान भक्तों को सौंदर्य प्रदान करते हैं तथा संध्या के समय यमदेव की पूजा करके दीप दान करने से नरक के कष्टकारी यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तथा बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं और माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करके भक्तों को सुख समृद्धि, परिवार में सदा खुशहाली का वरदान देती हैं। इस दिन काली चौदस में काली माता की विशेष आराधना की जाती है। इस दिन देवी मां काली का प्राकट्य हुआ था। उनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। तो आप सभी भक्तगण एक चौमुखा दिया जलाकर मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बड़े प्रसन्न चित मन से इन चारों कथाओं का श्रवण करें। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखिएगा। नरक चतुर्दशी व्रत कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में इस नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध करने हेतु वराह रूप धारण किया था, तो हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने भूमि देवी पृथ्वी माता को उनके यथा स्थान पर स्थित किया और भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की, आपने मेरी रक्षा उसी प्रकार की जैसे एक पति एक पत्नी की करता है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब भगवान वराह ने भूमि देवी के इस प्रार्थना को स्वीकार किया। भगवान वराह और भूमि देवी का विवाह हुआ। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम पड़ा भौमासुर। पिता एक परम देव और माता पुण्य आत्मा होने पर भी भौमासुर के अंदर अत्यंत ही क्रोध था। कुछ समय बाद असुरों की संगति में पड़ने के कारण उसके अंदर की असुरी शक्तियां जागृत हो गई। पिता एक परम देव और माता पुण्य आत्मा होने पर भी भौम क्रूर था। वह पशुओं से भी अधिक क्रूर और अधर्मी था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसकी क्रूरता भी प्रतिदिन बढ़ती गई। वह सबको नरक जैसी यातनाएं देता था। उसकी इन्हीं करतूतों के कारण ही उसका नाम नरकासुर पड़ गया। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना। उसने ब्रह्मा जी और कामाख्या माता की घोर तपस्या करके अभयता का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान प्राप्त करने के बाद कुछ दिनों तक नरकासुर बड़े ही अच्छे ढंग से अपने राज्य का कार्यभार संभाला करता था, किंतु कुछ समय बाद उसके अंदर की समस्त आसुरी गुण उभर कर बाहर आ गए। उसने इंद्रदेव को हराकर उन्हें उनकी नगरी से बाहर निकाल दिया। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्रस्त हो गए। नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति माता के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली और त्रिलोक विजयी हो गया। देवताओं की कीड्रा स्थली मणि पर्वत पर उसने कब्जा जमा लिया। वो बहुत बड़ा अन्यायी बन गया। तब देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आकर उसकी शिकायत भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। उससे पूर्व ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि नरकासुर, जिसका नाम भौमासुर था, उसका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। और देवताओं की व्यथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को नरकासुर का वध करने के लिए वचन दिया। माता पृथ्वी भगवान के पास जाकर विनती करती हैं कि भगवान, नरकासुर उनका पुत्र है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। वे कहते हैं, ठीक है पृथ्वी, अब मैं उसे नहीं मारूंगा, किंतु जब तुम कहोगी तभी मैं उसका वध करूंगा। नरकासुर बहुत ही शक्तिशाली था, किंतु मृत्यु का भय उसे भी था। इसलिए उसने अपने महल के चारों ओर
सुरक्षा कवच बना रखा था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। पंच तत्वों से उसने आवरण अलग अलग बनाए थे और उसके भीतर विद्युत करंट लगा रखा था। उसके भीतर एक मायावी जाल बनाया था जिसमें कोई भी भ्रमित हो जाए, और उसके भीतर नरकासुर अपने परिवार के लोगों के साथ रहता। उसने अलग अलग राजकन्याओं को, ऋषि कन्याओं को हरण किया। 16,000 कन्याओं का हरण करके वहां रखा था। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर नरकासुर का वध करने गए, और क्योंकि सत्यभामा भूमि देवी का ही अवतार थी और अदिति के कुंडल चुराने पर सत्यभामा अत्यंत ही कुपित हो गई थी, क्रोधित हो गई थी, और तब भगवान सत्यभामा की अनुमति लेकर नरकासुर का वध करने के लिए निकलते हैं। भगवान ने अपनी गदा से 4 दीवारों को खंड खंड कर दिया। हर साल फिर कार्तिक सुदर्शन चक्र से पंच तत्वों के आवरण को का पर्व भेद मनाया दिया जाता है। तब भगवान ने अपनी तलवार से जो विद्युत जो करंट था और उसको भी काट डाला के लिए बेहद और शुभ माना जाता मायावी है। जाल के लिए भगवान ने अपना पंचजन्य बर्तन, शंख बजाया चांदी के जिससे गहने, किले की वाहन, रक्षा करने प्रॉपर्टी वाली आदि जादुई चीजें शक्तियां खरीदते नष्ट हो हैं। गईं। ऐसा और कहा जाता विरोधी है सैनिकों के कि इस हृदय दिन फटने लगे। खरीदी गई फिर चीजें भगवान घर ने में युद्ध में बरकत लाती हैं। नरकासुर का वध कुछ चीजें कुछ ही ऐसी समय हैं में कर दिया। जिन्हें इस उस दिन समय भूमि खरीदने देवी से वहां आपसे आई माता और लक्ष्मी उन्हें अदिति नाराज के हो सकती कुंडल, हैं वरुण और देव का आपके घर छत्र, में पैसे मंदार की पर्वत किल्लत हो की सकती चोटी है। तथा कौन बैजंती सी फूलों की वे एक चीजें माला दी। जिनकी तब खरीदारी नरकासुर के आपको पुत्र भूल भंगदत्त से भी नहीं को करना भगवान के चाहिए। आइए समक्ष लाकर जानते हैं। उसे उनकी काले शरण रंग में की आश्रय वस्तुएं देने की प्रार्थना धनतेरस का की। दिन तब बेहद शुभ भंगदत्त होता को है निर्भय और काले प्रदान रंग को करके भगवान श्री नकारात्मकता का कृष्ण ने प्रतीक माना जाता है। नरकासुर के महल में ऐसे में प्रवेश किया आपको इस तथा रंग की वहां से वस्तुएं 16,000 खरीदने से बचना चाहिए। कन्याओं को मुक्त ऐसा करा माना दिया जाता है जिन्हें कि नरकासुर ने जब आप इस अपहरण शुभ दिन करके पर रखा हुआ था। काले रंग की वस्तुएं वैदिक खरीदते सभ्यता हैं में तो स्त्री के इसका एक दिन कुप्रभाव से अधिक आपके घर से जीवन पर बाहर पड़ता रहने है। पर उन्हें कांच स्वीकार की नहीं बर्तन, किया जाता था। धनतेरस को शुद्धता समृद्धि और चरित्र के और धन मापदंड प्राप्ति का समाज त्योहार में माना उस समय जाता है। इतने उच्च हुआ करते ऐसे थे में इस दिन तो आपको उन सभी ने कांच के बर्तन भगवान श्री भूलकर कृष्ण भी से नहीं प्रार्थना खरीदना की चाहिए, कि हे प्रभु, क्योंकि यहाँ कांच के इतने समय बर्तन तक रहने खरीदने के से कारण इसका समाज अशुभ ने हमें असर ठुकरा दिया है। आपके घर अब हम कहाँ और जाएं? जीवन पर पता हम है। आपकी शरण इससे में हैं। आपकी सुख तब समृद्धि प्रत्येक में बाधा राजकुमारियों आ ने सकती है। हृदय में ही इसलिए भगवान श्री आपको कृष्ण इस का स्मरण खरीदारी किया से बचना और चाहिए। उन्हें पति के रूप में लोहे का प्राप्त सामान, करने के लिए निवेदन ज्योतिष किया। शास्त्र में लोहे उन का राजकुमारियों के संबंध हृदय की शनिदेव से बातों को माना जानकर जाता है। भगवान और श्री कृष्ण धनतेरस ने का पावन उन्हें दिन स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी और उन भगवान सभी की गणेश को करुण समर्पित पुकार को है। सुन ऐसे में भगवान आपको उन्हें लोहे आश्रय की देते चीजों की हैं और खरीदारी द्वारिका करने की से रानी अशुभ अपनी परिणाम पत्नी मिल होने सकते का हैं सौभाग्य और देते आपको हैं। आर्थिक ये सभी परेशानी जैसे कन्याएं समस्याओं का त्रेता युग सामना में करना वो पड़ सकता सभी है। ऋषि मुनि सरसों का थे तेल, जो भगवान श्री सरसों राम के से तेल का दंडका संबंध भी वन में मिले ज्योतिष थे शास्त्र और में उनकी पत्नी शनिदेव बनना से ही चाहते थे। जोड़कर देखा तब जाता है। भगवान ने कहा था ऐसी कि इस मान्यता है अवतार कि में मैं यदि एक आप पति इस व्रता दिन हूँ, सरसों के किंतु तेल जब की मैं खरीदारी लीलाधर करते पुरुषोत्तम हैं तो आपकी भगवान श्री कुंडली कृष्ण में के रूप शनि में आऊंगा कमजोर हो सकता तब है। आप सभी को इससे स्वीकार आपको करूंगा। अशुभ इस परिणाम प्रकार मिलेंगे जिस दिन भगवान और श्री कई कृष्ण सारी ने परेशानियों का नरकासुर का सामना वध करना किया पड़ सकता तथा है। 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया, उन्हें अपनी शरण प्रदान की। वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। उस दिन देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की तथा पृथ्वी पर सभी ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। कहीं यह भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने मरते समय अंत समय में भगवान से प्रार्थना की कि उसके नाम पर एक त्योहार मनाया जाए और इस दिन जो भी श्री कृष्ण जी की पूजा करे उसे नरक की यातनाएं न भोगनी पड़े। तब भगवान ने उसे यह वरदान दिया था। भगवान की प्रसन्नता हेतु दीप जलाकर इस उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के समक्ष दीपक जलाना चाहिए और विजयोत्सव मनाना चाहिए। इसे ही छोटी दीपावली कहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय हो माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं रूप चौदस की कथा। रूप चतुर्दशी की कथा के अनुसार एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहा करते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आंखों की रोओं और भौहों पर जुएं जम गए। ऐसी दशा के कारण योगी राज बहुत ही दुखी रहने लगे।
इतने में ही वहां नारद जी घूमते हुए बीड़ा और करताल बजाते हुए आ गए। तब योगी राज बोले, हे भगवान, हे नारद जी, मैं भगवान की चिंता में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हुई? तब नारद जी बोले, हे योगी राज, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगी राज ने नारद जी से देह आचार्य के बारे में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं, पहले जो मैं तुम्हें बताता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आए तो उस दिन व्रत करना और भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे विधि विधान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा पूरा शरीर पहले की तरह स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। तब योगी राज ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आने पर नारद जी के कहे अनुसार पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया और पूजा की। व्रत के प्रभाव से योगी राज का शरीर बड़ा ही सुंदर हो गया, वे स्वस्थ हो गए। उसी दिन से नरक चतुर्दशी को रूप चौदस के रूप में मनाया जाता है। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने योगी राज को रूप दिया वैसे ही सबको देना। अब आइए श्रवण करते हैं काली चौदस की कथा। काली चौदस कथा के अनुसार प्राचीन समय में रंती देव नाम के एक राजा थे। वह पहले जन्म में धर्मात्मा तथा दानी थे। अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में भी राजा बहुत ही दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। जब उनका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। यमदूत बार बार राजा को लाल लाल आंखें दिखाकर कह रहे थे कि राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबरा गया और नरक में जाने का कारण पूछा। तब यमदूत ने कहा, हे राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो समस्त संसार जानता है, परंतु आपके पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। तब राजा बोले, उस पाप के बारे में मुझे भी बताओ जिससे मैं उनका निवारण कर सकूं। तब यमदूत बोले कि एक बार तुम्हारे द्वार से भूखे पेट ही भूख से व्याकुल एक विद्वान लौट गया था, जिसके कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर यमदूतों से प्रार्थना की कि मुझे 1 वर्ष का समय दें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और अनजाने में हुए इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब राजा के सत्कर्मों को देखते हुए यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दिया। अब राजा अपनी भूल को लेकर बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे। साथ ही उन्हें चिंता हो रही थी कि वह इस पाप से कैसे मुक्त होंगे। तब राजा ने ऋषियों के पास जाकर उनसे अपने पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषिगण बोले, हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करना तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान आदि करके अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करना और यमराज के निमित्त दीप दान करना, तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार नियम पूर्वक पूरे विधि विधान से नरक चतुर्दशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा रंती देव बैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नरक चतुर्दशी के दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए और नहाने के पानी में चिड़चिड़े के पत्ते डालकर उस पानी से नहाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय यमराज की पूजा और दीप दान करने से नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नरक चौदस के दिन दीप दान और पूजा का विधान है। छोटी दीपावली के दिन रात में घर के बुजुर्ग एक दिया जलाते हैं और उस दिए को पूरे घर में घुमाते हैं और उसके बाद उस दिए को घर से दूर छोड़ आते हैं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं। नरक चतुर्दशी के दिन मां काली की आराधना का विशेष महत्व है।
अधिकतर स्थानों पर रूप चतुर्दशी का व्रत यमराज के प्रति दीपदान करके उनके प्रति आस्था प्रकट की जाती है। लेकिन बंगाल में रूप चतुर्दशी का दिन मां काली के जन्म के दिवस में मनाया जाता है, जिस कारण इस दिन को काली चौदस कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा।